हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनस्वी और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। यानी कि हज़ारों 1000 सालों तक हमारे जो इंडिया में कौन कौन से चेंजेस आए हैं उन्हें हम ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पर है, हमें एक बार मैप 1 एंड 2 मैप 2 को देखना है। मैप 1 जो है वो 1154 CE में बनाया गया था जो अल इदरीसी के द्वारा, जो कि अरब के जोग्राफर थे। ये है मैप 1, ठीक है। मैप 2 कौन सा है? मैप 2 ये है। आप मैप 2 से ज़्यादा फैमिलियर हो गए। मैप 2 आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई इंडिया का मैप है। लेकिन मैप 1 जो है वो किसी एंगल से मैप मतलब इंडिया का मैप नहीं लग रहा, बट एक्चुअली ये इंडिया का ही मैप है। दोनों मैप इंडिया के ही हैं। ओके, नाउ the section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world। यानी कि जो ये मैप है ये मतलब वर्ल्ड के एक छोटे से सब कॉन्टिनेंट के बारे का मैप है। मैप 2 जो है वो कब बनाया गया था? 1720s में बनाया गया था एक फ्रांस के कार्टोग्राफर के द्वारा। द टू मैप्स, ये दोनों मैप्स जो हैं ये दिखने में अलग हैं, क्वाइट डिफरेंट हैं, लेकिन ये है सेम एरिया के, सेम जगह के। अल इदरीसी के मैप में साउथ इंडिया कहाँ पे है? नॉर्थ इंडिया की जगह साउथ इंडिया है। मतलब अल इदरीसी जो थे ना, उन्होंने मैप को ही मतलब उल्टा कर डाला। नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, लेकिन अल इदरीसी के मैप में कहा था साउथ ऊपर था, नॉर्थ नीचे था। और फिर श्रीलंका, हमें एक्चुअल में श्रीलंका नीचे मिलती है, छोटा सा एक आइलैंड है, लेकिन अल इदरीसी के मैप में श्रीलंका जो है वो टॉप पिक आइलैंड था, ठीक है। तो प्लेसेस जो थे, प्लेसेस के नेम जो थे वो अरेबिक में मार्क्ड थे। और मैप 2 में कनौज की मतलब KANAUJ, ठीक है, कनौज की जगह, मतलब कनौज की तरह बहुत सारी ऐसी जगहें थी जो कि जानी मानी हैं। कनौज कहाँ पे है? यूपी में। तो मैप में कनौज की स्पेलिंग है QANAUG। मैप 2 जो है वो 600 साल बाद बनाया गया था मैप 1 के। यानी कि जब भी मैप 1 बना था उसके 600 साल बाद जो है मैप 2 बना दिया गया था। तो इन 600 सालों में थोड़े से चेंजेस आए थे मैप्स, और बहुत सारे हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे चेंजेस आए थे। दिस मैप, जो मैप 2 है ये आपको ज़्यादा फैमिलियर हमें लग रहा है, एंड द कोस्टल एरियाज़ इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल, और उनको डिटेल भी किया गया है जो कोस्टल एरियाज़ हैं। जो ये मैप है, मैप 2 जो है वो यूरोपियन सेलर्स यूज़ कर, उनके मतलब यूरोपियन सेलर्स, जो यूरोप के सेलर्स थे, जो व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, वो इस मैप 2 को यूज़ करते थे अपनी वोएजेस मतलब क्या होता है? वोएजेस होता है यात्रा, ठीक है। तो अपनी यात्राओं पर वो मैप 2 को यूज़ करते थे। नाउ यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं कि देखिए यहाँ पे कहा है कि अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय द जोग्राफर अल इदरीसी इन द 12th सेंचुरी शोइंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड टू सी। यानी कि जो ये मतलब यही कहा है कि जो ये 12th सेंचुरी में मैप बनाया गया था। नाउ यहाँ पे है कार्टोग्राफर कौन होता है? जो ऐसा आदमी, ऐसा लोग, ऐसा मतलब ऐसा इंसान जो कि क्या बनाता है? जो कि मैप बनाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज पे हमारा है कि यहाँ से पढ़ते हैं, इक्वल इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट। इम्पॉर्टेंट क्या है? फैक्ट की दैट द साइंस, जो साइंस है कार्टोग्राफी की, वो 2 पीरियड्स में डिफ़र करती है। जब हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट्स पढ़ते थे, मैप्स पढ़ते थे, टेक्स्ट पढ़ते थे पास्ट के, तो दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उन्हें पता होना चाहिए कौन सा बैकग्राउंड क्या शो करता है, ठीक है। इन विच इन्फॉर्मेशन अबाउट, मतलब वो बैकग्राउंड ही तो पास्ट की इन्फॉर्मेशन को हमें बताते थे ना। यहाँ पे यहाँ पर है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। तो यहाँ पर है कि इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। यानी कि अगर इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कोई ऐसा लिखा हुआ जिसमें हमें पास्ट के बारे में पता चलता है, पास्ट के बारे में नहीं, कॉन्टेक्स्ट होता है कुछ ना कुछ लिखा हुआ। तो जो लिखा हुआ था, पास्ट के बारे में लिखा हुआ था, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम चेंजेस होती रहे, ठीक है। लैंग्वेज और फिर मीनिंग्स सब कुछ चेंज होती रही। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट, यानी कि मतलब हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करते हैं। कोई संस्कृत में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कोई पर्शियन में एग्जिस्ट करते हैं हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स, ठीक है। नाउ विच हैव चेंज कंसिडर, जो कि सालों सालों तक चेंज होते रहते हैं। मिडीवियल, यानी कि जो प्राचीन, मिडीवियल क्या होता है? प्राचीन। तो जो प्राचीन पर्शियन लैंग्वेज थी फॉर एग्जांपल, तो मिडीवियल मतलब होता है प्राचीन
मतलब आप कह सकते हो बीच का टाइम, ठीक है। ज़्यादा प्राचीन तो वो हो गया जब मतलब आप कह सकते हैं जब रामायण हुई थी, वो हो गया प्राचीन काल। लेकिन मिडिवल होता है मिडल, यानी कि बीच का टाइम। तो इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। वो जो मिडिवल पर्शियन है वो आजकल की पर्शियन से डिफरेंट है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। यानी कि उसकी ग्रामर में, उसके साइंस और उसकी वोकेबलरी ही नहीं चेंज हुई, उसके वर्ड के मीनिंग भी चेंज हुए हैं टाइम टू टाइम ना। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान ही टर्म ले लीजिए फॉर एग्जांपल। आजकल हम हिंदुस्तान को इंडिया के नाम से बोलते हैं, तो मॉडर्न, जो कि एक मॉडर्न नेशन स्टेट है, विद द टर्म वाज यूज्ड। और ये जो हिंदुस्तान टर्म है ना, ये 13th सेंचुरी में यूज़ की गई थी। किसके द्वारा? मिन्हाजी सिराज के द्वारा 13th सेंचुरी में इस वर्ड को यूज़ किया गया था। अ क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन। मिन्हाजी सिराज कौन थे? वो एक क्रॉनिकलर थे जो कि पर्शियन में लिखते थे। ही मेड द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। ही यूज द टर्म इन द पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। यानी कि मिन्हाजी सिराज जो थे वो हरियाणा, पंजाब वाले एरिया, हरियाणा वाले एरिया को, गंगा यमुना के बीच की लैंड को वो हिंदुस्तान बोलते थे। किसको बोलते थे हिंदुस्तान? जो दिल्ली सल्तनत के, मतलब दिल्ली सुल्तान के जो, मतलब कह सकते हैं आपकी जो दिल्ली सुल्तान के कब्जा नहीं, जो दिल्ली सुल्तान के अंडर जितनी भी लैंड थी उसको वो हिंदुस्तान बोलते थे। द एरियाज इंक्लूडेड in this term shifted with the extent of the sultanate, but the term never included South India। यानी कि जैसे जैसे तो जो दिल्ली सुल्तानेट था वो बढ़ता गया, एक्सटेंड होता गया, वैसे वैसे ही वो बड़ा पूरा एरिया हिंदुस्तान कहलाया जाने लगा। किसके द्वारा? मिन्हाजी सिराज के द्वारा। लेकिन उस एरिया में कभी भी साउथ इंडिया को उन्होंने हिंदुस्तान नहीं बोला है। क्या? साउथ इंडिया को उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान नहीं बोला है। By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of inhabitants of the subcontinent। यानी कि अब मिन्हाजी सिराज के चलने जाने के बाद, मतलब मिन्हाजी सिराज कब के थे? वो 13th सेंचुरी के क्रॉनिकलर थे। लेकिन बाबर जो जब आए, कब आए बाबर? आए 16th सेंचुरी, मतलब जब 16th सेंचुरी में बाबर आए तो उन्होंने क्या किया? हिंदुस्तान वर्ड को जो जोग्राफ़ी है हमारे देश की, उसको डिस्क्राइब करने लगे। फौना क्या होता है? प्लांट किंगडम, फौना होता है एनिमल किंगडम, फ्लोरा होता है प्लांट किंगडम। ओके, तो जो फौना यानी कि जो एनिमल किंगडम था, और जो कल्चर थे, कल्चर क्या होता है? ट्रेडिशन, रिवाज, रीति रिवाज जो थे, और जो इनहेबिटेंट्स यानी कि जो जितने भी लिविंग थिंग्स की वो उनकी हैबिटेट, वो कहाँ रहते हैं, वो सब उसको मतलब उन सब वे सब मिलके क्या बोलते थे? ज्योग्राफी। तो वो उन सबको मिला के हिंदुस्तान बोला करते थे। कौन? बाबर। ठीक है। एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर, आप चैप्टर में बाद में पढ़ोगे, दिस वॉज समवॉट सिमिलर टू द वे दैट द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरू यूज द वर्ड हिंद। आपने पढ़ा है कि दिस वॉज समवॉट सिमिलर, यानी कि 14th सेंचुरी में जो अमीर खुसरू जो पोएट थे वो हिंद का वर्ड किस तरीके से यूज़ करते थे। वाइल द आइडिया ऑफ अ जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोशिएट विद इट टुडे। यानी कि देखिए, हिंदुस्तान पहले किस चीज़ में यूज़ किया जाता था? सबसे पहले हिंदुस्तान को मिन्हाज-ई सिराज ने यूज़ किया था। किसने? मिन्हाज-ई सिराज ने यूज़ किया था हिंदुस्तान वर्ड को एज अ, हिंदुस्तान वर्ड को उन्होंने एज अ जो दिल्ली सुल्तान के जो अंडर जितनी भी लैंड थी उनको एज ए, मतलब उन्होंने वो बोलते थे कि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान जो वर्ड है वो दिल्ली सुल्तान के अंडर जितनी भी लैंड है ना, उसको वो हिंदुस्तान बोलते थे। फिर ऐसे अब हम हिंदुस्तान, पूरे इंडिया को हम हिंदुस्तान बोला करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि टर्म्स, जो वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे जो लैंग्वेजेस होते हैं, उनका मीनिंग जो है ना, टाइम के चलते उनका मीनिंग भी चेंज होता रहता है। तो पहले हिंदुस्तान को हम जैसे यूज़ करते थे उससे बहुत अलग हम अब हिंदुस्तान को यूज़ करते हैं इंडिया, एज अ इंडिया। ओके, historians today have to be careful about the term they use because they mean different things in the past। historians today have, मतलब जो आजकल के historians हैं उन्हें केयरफुल रहना पड़ेगा अब जो टर्म्स जो पहले यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके जो अब हम यूज़ करते हैं, मान लो हिंदुस्तान ही एग्जांपल ले लो, हिंदुस्तान हम अब यूज़ करते हैं एज इंडिया। पहले कैसे यूज़ किया जाता था हिंदुस्तान को? अब तो हम इंडिया का यूज़ करते हैं, पूरे इंडिया को हम शो करते हैं। पहले सिर्फ दिल्ली सुल्तान के अंडर जो लैंड थी उसको मतलब शो करने के लिए यूज़ किया जाता था। ओके, तो इसलिए हिस्टोरियंस को केयरफुल रहना होगा।
तो टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। अब आप फॉरेनर ही ले लो, ठीक है। इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवेयर हु इज़ नॉट एन इंडियन। फॉरेनर अब कैसे यूज़ किया जाता है, अगर आपके जगह पे कोई विदेशी आ जाए तो आप क्या कहोगे, फॉरेनर है, ठीक है। तो पहले जो था, अब मतलब अब जो है फॉरेनर कैसे यूज़ किया जाता है, जो इंडिया का नहीं होता, जो इंडिया के बाहर का होता है, इंग्लैंड यूएसए, जो जहाँ फ्रांस इंग्लैंड यहाँ की जगह का होता है फॉरेनर, जो इंडिया के बाहर का होता है, उसको अब हम फॉरेनर बोलते हैं। इन द मिडीवियल पीरियड, यानी कि मिडस्ट पीरियड, जो बीच के पीरियड में जो फॉरेनर वर्ड था ना, वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड स्टे इन अ गिवन विलेज, समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर। यानी कि अब आप कहीं भी, मान लो आप यूपी में रह रहे हो, यूपी के आप छोटे मतलब मेरठ में रह रहे हो, ठीक है। तो आप मेरठ में रह रहे हो, अगर कोई इंसान कोई आया आपके यहाँ पे, कोई आदमी आया है, वो आया है मान लो गोवा से आया है, तो आप तो मतलब जो आपके कल्चर का ना हो, जो आपके मतलब सोसाइटी का ना हो, या फिर आपके विलेज या आपकी सिटी या टाउन का ना हो, पहले उन लोगों को फॉरेनर ही बोला जाता था, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। लेकिन अगर वो आपके कल्चर या सोसाइटी का नहीं है तो उसको फॉरेनर पहले बोला जाता था। तो ये भी एक एग्जाम्पल ही है। इन हिंदी में द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, एंड इन पर्शियन अजनबी। हिंदी में जो टर्म है परदेसी, उसको पर्शियन में अजनबी यानी कि स्ट्रेंजर लोग बोला जाता है, ठीक है। स्ट्रेंजर, अजनबी, परदेसी। तो अ सिटी ड्वेलर, जो सिटी ड्वेलर होता है, देयरफॉर माइट हैव रिगार्ड फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। तो उसे भी सिटी ड्वेलर, फॉरेस्ट ड्वेलर को भी पहले फॉरेनर ही बोला जाता होगा। बट टू पीजेंट लिविंग इन द सेम विलेज, लेकिन जो दो पीजेंट हैं जो सेम विलेज में रह रहे हैं, वो फॉरेनर नहीं होंगे एक दूसरे के लिए, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। वो एक ही कास्ट या एक बैकग्राउंड या एक रिलीजन से हैं, क्योंकि वो, ठीक है। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने इतना डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने अब हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दी है। जल्दी से हिस्ट्री ख़त्म करके मैं आपके लिए मैथ्स की वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच।